मन लगाकर सुनिए दोस्तों, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूं जो शायद आपकी जिंदगी बदल दे। कभी कभी हम सोचते हैं कि दुनिया हमें तोड़ रही है, लोग हमें समझ नहीं रहे, किस्मत हमारे खिलाफ हो गई है। लेकिन गौतम बुद्ध कहते थे, दुनिया किसी इंसान को नहीं तोड़ती, इंसान को सिर्फ उसका अपना मन तोड़ता है। और यह बात जितनी सुनने में सरल लगती है, असल में उतनी ही गहरी और खतरनाक है। आपने महसूस किया होगा, जब बुरा समय आता है तो दर्द बाहर से नहीं आता, वह अंदर से उठता है। जैसे मन अचानक अंधेरे कमरे में फंस गया हो। धीरे धीरे डर बढ़ने लगता है, चिंता घटने की बजाय फैलने लगती है। और एक समय आता है जब इंसान खुद से ही कहने लगता है, मैं टूट रहा हूं, मुझसे नहीं होगा, सब खत्म हो गया। लेकिन सच क्या है? सच यह है कि डर बाहर की दुनिया में नहीं जन्मता, डर हमारी अपनी कल्पनाओं में जन्मता है। न्यूरोसाइंस कहता है, हमारे दिमाग में मौजूद अमिगडाला सिर्फ 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में डाल देता है हमें डर की अवस्था में, चाहे खतरा असली हो या सिर्फ एक विचार। और यही वह जगह है जहां बुद्ध का ज्ञान और माइंड साइकोलॉजी एक जैसा सच बोलते हैं। जो तुम सोचते हो वह वास्तविक नहीं, वास्तविक वह है जिसे तुम समझते हो। यानी डर एक माया है, ज्ञान एक रोशनी। डर क्षणिक है, ज्ञान स्थायी। और दोस्तों, इंसान सबसे ज्यादा तब टूटता है जब वह अपने मन के इन भ्रमों को सच मान लेता है। आप रात में जागते हैं, सीलिंग देखते हैं, दिल तेजी से धड़कता है और मन कहता है कुछ गलत है। लेकिन असली सवाल यह नहीं कि क्या गलत है, असली सवाल है यह डर पैदा कहां हो रहा है। और आज इस वीडियो में हम यही समझने वाले हैं, क्योंकि यदि इंसान अपने डर को पहचान ले तो वह डर उसी पल अपनी शक्ति खो देता है। डर बाहर नहीं, मन के अंदर जन्मता है, बुद्ध का पहला सत्य। रात की खामोशी में जब सब सो जाते हैं, तब सिर्फ एक चीज जागती है, हमारा मन। और उस मन की खामोशी के अंदर सबसे पहले जो आवाज उठती है वह हमेशा डर की होती है। होता ना ऐसा? आप बिस्तर पर लेटे हों, मोबाइल बंद कर दिया हो, लाइट्स ऑफ हो और अचानक मन में कोई छोटा सा विचार उठ जाए, अगर ऐसा हुआ तो, या क्या मेरी जिंदगी सही चल रही है, या कल का दिन ठीक निकलेगा या नहीं। बस इन्हीं कुछ सेकंडों में डर का बीज मन में गिर जाता है और इंसान समझता है कि डर बाहर की दुनिया से आया है। लेकिन नहीं, डर बाहर से नहीं आता, डर हमेशा अंदर से उठता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन के भ्रम ही मनुष्य को बंदी बनाते हैं, दुनिया तुम्हें कैद नहीं करती। और दोस्तों, इस एक वाक्य में इतना गहरा विज्ञान छुपा है कि अगर कोई इसे सचमुच समझ ले तो उसकी जिंदगी बदल सकती है। क्योंकि डर कभी वास्तविकता से पैदा नहीं होता, डर हमेशा कल्पना से पैदा होता है। जैसे बचपन में जब हम अंधेरे कमरे में जाते थे, हम कहते थे, मम्मी वहां कुछ है, लेकिन क्या सच में वहां कुछ होता था? नहीं, हमारा मन अंधेरे में एक पर्दे को भी इंसान समझ लेता था, कुर्सी को भी भूत बना देता था और हवा को भी खतरा बना देता था। बुद्ध ने इस अवस्था को समझाया है, अज्ञान रस्सी को सांप बना देता है। सोचिए, रस्सी वही है, अंधेरा वही है और आप भी वही हैं। लेकिन जैसे ही मन में भ्रम आया, आपकी पूरी दुनिया बदल गई। दिल की धड़कन तेज, सांसें भारी, शरीर तनाव में, सिर्फ इसलिए कि मन ने एक चित्र बनाया और आपने उसे सच्चाई मान लिया। अब इसे आधुनिक विज्ञान समझाता है एमिगडाला के रूप में। यह दिमाग का छोटा सा हिस्सा है, बादाम के आकार का, लेकिन इसकी ताकत इतनी है कि यह 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में आपको खतरे की अवस्था में डाल सकता है, चाहे खतरा असली हो या सिर्फ कल्पनाओं में हो। अमिगडाला फर्क नहीं करता, वह सिर्फ संभावित खतरे पर प्रतिक्रिया देता है। यहीं बुद्ध का ज्ञान और आधुनिक विज्ञान एक जैसी ही बात कहते हैं, जो तुम सोचते हो उसे मन सच मान लेता है, भले वह विचार झूठा ही क्यों ना हो। हमारे जीवन में सबसे दर्दनाक बात यह है कि हम डर से नहीं डरते, हम उस विचार से डरते हैं जो मन बनाता है। किसी ने आपको फोन पर कहा, मुझे तुमसे बात करनी है, बस आपका मन तुरंत 100 अलग अलग चित्र बनाता है। यह भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, कल की बात का बुरा लगा होगा, या शायद शायद शायद। और इसी शायद में आधा जीवन बीत जाता है। यहां गौर कीजिए, अभी तक कुछ हुआ भी नहीं, लेकिन मन ने खतरों की दुनिया बना दी और हम उस दुनिया में जीने लगे। बुद्ध कहते हैं, मन एक चित्रकार है,
जो दुनिया के चित्र नहीं बनाता, तुम्हारे डर के चित्र बनाता है। अब सवाल यह है कि क्या डर वाकई बुरा है? नहीं, डर कभी बुरा नहीं था। डर हमारा दुश्मन भी नहीं था। डर सिर्फ एक सिग्नल है, एक संकेत कि मन कुछ ऐसा देख रहा है जिसे वह समझ नहीं पा रहा। समस्या डर नहीं है, समस्या है डर को सच मान लेना। हर रोज हम मन के छोटे छोटे डर में फंसते रहते हैं। अगर मेरी नौकरी चली गई तो? अगर लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे तो? अगर मैं फेल हो गया तो? अगर कल सब गलत हो गया तो? दोस्तों, यह अगर हमारी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि मन अगर से पैदा हुआ डर वास्तविक खतरे से भी ज्यादा शक्तिशाली बन जाता है। वास्तविक खतरा तब होता है जब कुत्ता आपके पीछे भाग रहा हो या सड़क पर तेज ट्रक आ रहा हो, लेकिन मन के बनाए खतरे वह अदृश्य, अनंत और अंतहीन होते हैं। बुद्ध ने कहा, सबसे बड़ा दुख वही है जो अस्तित्व में नहीं होते हुए भी मनुष्य को परेशान करता है। आखिर डर पैदा क्यों होता है? डर पैदा होता है अज्ञान से, और अज्ञान पैदा करता है कल्पना। अज्ञान प्लस कल्पना डर। जब इंसान किसी चीज को नहीं समझता तो वह खुद से ही उसकी कहानियां बनाने लगता है, और यही कहानियां धीरे धीरे डर बन जाती हैं। मोबाइल सुबह किसी का मैसेज नहीं आया, मन ने कहानी बनाई, शायद वो मुझे इग्नोर कर रहा है। फिर मन ने दूसरी कहानी बनाई, शायद वो मुझे इग्नोर कर रहा है। फिर मन ने तीसरी कहानी बनाई, शायद वो मुझे इग्नोर कर रहा है। फिर मन ने चौथी कहानी बनाई, शायद वो मुझे इग्नोर कर रहा है। फिर मन ने पांचवी कहानी बनाई, शायद वो मुझे इग्नोर कर रहा है। फिर मन ने छठी कहानी बनाई, शायद वो मुझे इग्नोर कर रहा है। फिर मन ने सातवीं कहानी बनाई, शायद वो मुझे इग्नोर कर रहा है। फिर मन ने आठवीं कहानी बनाई, शायद वो मुझे इग्नोर कर रहा है। फिर मन ने नौवीं कहानी बनाई, शायद वो मुझे इग्नोर कर रहा है। फिर मन ने 10वीं कहानी बनाई, शायद वो मुझे इग्नोर कर रहा है। फिर मन ने 11वीं कहानी बनाई, शायद वो मुझे इग्नोर कर रहा है। फिर मन ने 12वीं कहानी बनाई, शायद वो मुझे इग्नोर कर रहा है। फिर मन ने 13वीं कहानी बनाई, शायद वो मुझे इग्नोर कर रहा है। फिर मन ने 14वीं कहानी बनाई, शायद वो मुझे इग्नोर कर रहा है। फिर मन ने 15वीं कहानी बनाई, शायद वो मुझे इग्नोर कर रहा है। फिर मन ने 16वीं कहानी बनाई, शायद वो मुझे इग्नोर कर रहा है। फिर मन ने 17वीं कहानी बनाई, शायद वो मुझे इग्नोर कर रहा है। फिर मन ने 18वीं कहानी बनाई, शायद वो मुझे इग्नोर कर रहा है। फिर मन ने 19वीं कहानी बनाई, शायद वो मुझे इग्नोर कर रहा है। फिर मन ने 20वीं कहानी बनाई, शायद वो मुझे इग्नोर कर रहा है। फिर मन ने 21वीं कहानी बनाई, शायद वो मुझे इग्नोर कर रहा है। फिर मन ने 22वीं कहानी बनाई, शायद वो मुझे इग्नोर कर रहा है। फिर मन ने 23वीं कहानी बनाई, शायद वो मुझे इग्नोर कर रहा है। फिर मन ने 24वीं कहानी बनाई, शायद वो मुझे इग्नोर कर रहा है। फिर मन ने 25वीं कहानी बनाई, शायद वो मुझे इग्नोर कर रहा है। फिर मन ने 26वीं कहानी बनाई, शायद वो मुझे इग्नोर कर रहा है। फिर मन ने 27वीं कहानी बनाई, शायद वो मुझे इग्नोर कर रहा है। फिर मन ने 28वीं कहानी बनाई, शायद वो मुझे इग्नोर कर रहा है। फिर मन ने 29वीं कहानी बनाई, शायद वो मुझे इग्नोर कर रहा है। फिर मन ने 32वीं कहानी बनाई, शायद वो मुझे इग्नोर कर रहा है। फिर मन ने 33वीं कहानी बनाई, शायद वो मुझे इग्नोर कर रहा है। फिर मन ने 34वीं कहानी बनाई, शायद वो मुझे इग्नोर कर रहा है। फिर मन ने 35वीं कहानी बनाई, शायद वो मुझे इग्नोर कर रहा है। फिर मन ने 36वीं कहानी बनाई, शायद वो मुझे इग्नोर कर रहा है। फिर मन ने 37वीं कहानी बनाई, शायद वो मुझे इग्नोर कर रहा है। फिर मन ने 38वीं कहानी बनाई, शायद वो मुझे इग्नोर कर रहा है। फिर मन ने 29वीं कहानी बनाई, शायद वो मुझे इग्नोर कर रहा है। फिर मन ने 32वीं कहानी बनाई, शायद वो मुझे इग्नोर कर रहा है। फिर मन ने 33वीं कहानी बनाई, शायद वो मुझे इग्नोर कर रहा है। फिर मन ने 34वीं कहानी बनाई, शायद वो मुझे इग्नोर कर रहा है। फिर मन ने 35वीं कहानी बनाई, शायद वो मुझे इग्नोर कर रहा है। फिर मन ने 36वीं कहानी बनाई, शायद वो मुझे इग्नोर कर रहा है। फिर मन ने 37वीं कहानी बनाई, शायद वो मुझे इग्नोर कर रहा है। फिर मन ने 38वीं कहानी बनाई, शायद वो मुझे इग्नोर कर रहा है। फिर मन ने 29वीं कहानी बनाई, शायद वो मुझे इग्नोर कर रहा है।
फिर मन ने 32वीं कहानी बनाई, शायद वो मुझे इग्नोर कर रहा है। फिर मन ने 33वीं कहानी बनाई, शायद वो मुझे इग्नोर कर रहा है। फिर मन ने 34वीं कहानी बनाई, शायद वो मुझे इग्नोर कर रहा है। फिर मन ने 35वीं कहानी बनाई, शायद वो मुझे इग्नोर कर रहा है। फिर मन ने 36वीं कहानी बनाई, शायद वो मुझे इग्नोर कर रहा है। फिर मन ने 37वीं कहानी बनाई, शायद वो मुझे इग्नोर कर रहा है। फिर मन ने 38वीं कहानी बनाई, शायद वो मुझे इग्नोर कर रहा है। फिर मन ने 29वीं कहानी बनाई, शायद वो मुझे इग्नोर कर रहा है। फिर मन ने 32वीं कहानी बनाई, शायद उसे मुझसे शिकायत है। और फिर तीसरी, कहीं मेरी दोस्ती खत्म ना हो जाए। यहां सच क्या है? कुछ भी नहीं हुआ। सच यह है कि मन की कल्पनाओं ने आपकी भावनाओं को हिला दिया है। बुद्ध ने इस प्रक्रिया को समझाते हुए कहा था, मन विचारों से खेलता है और फिर उन्हीं विचारों का शिकार बन जाता है। डर का मूल कारण यही है, हम अपने विचारों के शिकार बन चुके हैं। लेकिन अब एक गहरी बात सुनिए, डर आपकी गलती नहीं है, डर आपकी कमजोरी नहीं है, डर सिर्फ एक प्रतिक्रिया है। समस्या यह है कि हम डर को रोकने की कोशिश करते हैं, उससे लड़ते हैं, उसे दबाते हैं। और जब आप किसी चीज को दबाते हैं, वह और ताकतवर होकर वापस आती है। ठीक वैसे ही जैसे पानी को हाथ से पकड़ने की कोशिश करो, जितना जोर लगाओगे वह उतनी ही तेजी से फिसल जाता है। डर को जितना रोकोगे वह उतना बढ़ेगा, लेकिन डर को समझोगे, देखोगे और उसे स्वीकार करोगे तो वह अपनी ताकत खो देगा। बुद्ध कहते हैं, जिस क्षण तुम अपने डर को पहचान लेते हो, उसी क्षण डर मरने लगता है। हमारी पूरी जिंदगी डर को भगाने में नहीं, डर को समझने में बदलनी चाहिए। क्योंकि याद रखो, डर बाहर नहीं आता, डर अंदर से उठता है। और जो चीज अंदर पैदा होती है उसे बाहर की दुनिया खत्म नहीं कर सकती, उसे सिर्फ समझ खत्म करती है। अब यह पूरे विषय का सिर्फ पहला सत्य था, डर का जन्म मन के अंदर। और अगली बात जो समझने पर आपको सचमुच आजादी का अनुभव होगा, वह यह है कि मन की कल्पनाएं वास्तविकता से ज्यादा खतरनाक होती हैं। मन की कल्पनाएं वास्तविकता से ज्यादा खतरनाक होती हैं। यह बहुत अजीब है कि एक ही इंसान एक ही जगह एक ही परिस्थिति में बैठा हो, लेकिन उसका मन उसे हजार अलग अलग दुनियाओं में ले जाता है। कभी आपने गौर किया है, हमारा जीवन जितना बाहर नहीं बदलता, उससे कहीं ज्यादा हमारी सोच बदलती रहती है। और सोच बदलती है तो पूरी दुनिया बदल जाती है। कभी कभी हम सुबह उठते हैं तो दुनिया हल्की लगती है, जैसे सब ठीक हो जाएगा, जैसे सब हमारे पक्ष में है। और कभी एक छोटी सी घटना हमारी पूरी दुनिया अंधेरी कर देती है। लेकिन सच्चाई क्या है? दुनिया नहीं बदली, परिस्थितियां नहीं बदली, मन की कल्पनाएं बदल गई और इंसान उन कल्पनाओं का कैदी बन जाता है। गौतम बुद्ध कहते हैं, विचार हवा की तरह हैं, लेकिन तुम उन्हें तूफान बना देते हो। यही जो सिर्फ ज्ञान नहीं है, यह पूरी मनोविज्ञान की सच्चाई है। विज्ञान कहता है, हम जिन 90% चीजों से डरते हैं वे कभी होती ही नहीं। यानी हमारा मन जिन खतरों की कहानियां बनाता है, उनका असल जीवन से कोई लेना देना ही नहीं। और यही सबसे बड़ा दुख है, इंसान वास्तविकता से नहीं हारता, इंसान अपनी कल्पना से हार जाता है। सोचिए, मन एक छोटा सा विचार पैदा करता है, अगर यह गलत हो गया तो, और यह विचार हवा की तरह हल्का होता है, लेकिन हम उसे पकड़कर नहीं रखते, हम उसे बढ़ाते जाते हैं, उसे घुमाते हैं। दिमाग बार बार उसी विचार को दोहराता है और देखते ही देखते वह हवा तूफान में बदल जाती है। डर, इमेजिनेशन, एक्स रिपीटेशन, कल्पना, एक्स दोहराव, और यही डर को खतरनाक बनाता है। आपने किसी दोस्त को मैसेज किया, सीन हो गया, लेकिन जवाब नहीं आया। असल में हो सकता है वह व्यस्त हो, बैटरी खत्म हो, या उसे बस थोड़ा समय चाहिए हो। लेकिन मन कोई साधारण चीज नहीं है। वह तमाशा पसंद है, ड्रामा पसंद है, खतरों की फिल्में पसंद है। वह तुरंत कहानी बनाने लगता है। शायद वह मुझसे नफरत करने लगा, शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया, शायद हमारी दोस्ती खत्म हो गई। और इन शायदों में ही इंसान टूट जाता है। यहां कोई खतरा नहीं था, खतरा सिर्फ कल्पना में पैदा हुआ। बुद्ध ऐसी स्थिति को मन का कोहरा कहते थे, एक ऐसा कोहरा जो वास्तविकता को ढक देता है और इंसान को अपने ही भ्रमों के पीछे दौड़ाता रहता है। एक पल के लिए रुकें, अपने मन में चल रहे विचारों को याद करें। कितनी बार हम किसी भविष्य की कल्पना करके डर जाते हैं? कितनी बार हम सोचते हैं,
अगर मैं फेल हो गया तो? अगर लोग मुझे जज कर लेंगे तो? अगर कल कुछ गलत हो गया तो? लेकिन हकीकत में यह अगर कभी घटित ही नहीं होते। फिर भी हम इन्हीं के कारण दर्द महसूस करते हैं। बुद्ध कहते हैं, मन भविष्य का सपना देखता है और वर्तमान का नाश कर देता है। और यह बात सिर्फ आध्यात्मिक नहीं है, यह गहरी मनोवैज्ञानिक सच्चाई है। जब मन किसी घटना के वर्स्ट केस सिनारियो बनाता है, अमिग्डाला तुरंत सक्रिय हो जाता है। वह शरीर को खतरे के लिए तैयार कर देता है, भले खतरा केवल कल्पना हो। यानी हम कल्पनाओं पर वैसा ही डर महसूस करते हैं जैसा असली खतरे पर होता है। इसीलिए कल्पना खतरनाक हो जाती है, क्योंकि वह वास्तविकता की तरह ही असर करती है। अब मैं आपको एक प्राचीन समय की छोटी सी कहानी सुनाता हूं, जिसमें यह बात और स्पष्ट हो जाती है। बहुत पुराने समय में एक व्यक्ति रहता था जो बहुत डरपोक था। उसे हर चीज से डर लगता था, अंधेरे से, आवाज से, लोगों से और यहां तक कि अपने ही विचारों से। एक रात उसने दूर से कोई आवाज सुनी, हल्की सी सरसराहट। बस उसे लगा कि कोई खतरा है। मन ने तुरंत कहानी लिखना शुरू कर दी। शायद कोई जानवर है, नहीं शायद कोई चोर है, नहीं शायद मुझे मारने आया है। और थोड़ी ही देर में उसका दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा कि वह बेहोश होकर गिर पड़ा। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, वहां कोई जानवर नहीं था, कोई चोर नहीं था, सिर्फ हवा थी जो सूखे पत्तों को हिला रही थी। वह हवा की तरह है, ना उसका आकार है, ना उसका ठिकाना, ना उसकी शक्ति। शक्ति उसे हम देते हैं उस पर विश्वास करके। अगर हम मन को कल्पनाएं बनाने देंगे तो वह बनाता रहेगा और हम डरते रहेंगे। लेकिन जब हम यह देख लेंगे कि विचार सिर्फ विचार हैं, कल्पना सिर्फ एक कल्पना है, तो डर मिटने लगेगा। और इस समझ का अगला महत्वपूर्ण कदम यह है कि डर सिर्फ कल्पना से नहीं बढ़ता, डर बढ़ता है दोहराव से। मन एक डर को बार बार सोचकर उसे सच जैसा बना देता है। जैसे किसी कमरे में एक ही शब्द को बार बार बोलो, वह अंत में डरावना लगने लगता है। इसी प्रकार मन एक भय को बार बार सोचता है और अंत में शरीर उसे वास्तविक खतरा समझने लगता है। यही कारण है कि लोग एंजाइटी से पीड़ित होते हैं, सो नहीं पाते, बेचैनी महसूस करते हैं और मन शांत नहीं रहता। डर वास्तविक नहीं, लेकिन उसका असर वास्तविक है, क्योंकि मन ने उसे वास्तविक बना दिया। और जब तक इंसान इस सच को नहीं समझता कि उसकी कल्पनाएं उसकी जिंदगी को चला रही हैं, तब तक वह अपने डर से मुक्त नहीं हो सकता। अब यहां से हम एक और गहरे सत्य की तरफ बढ़ते हैं। जब कल्पना डर पैदा करती है, तो मन उन कल्पनाओं को क्यों पकड़ कर रखता है? मन क्यों नेगेटिव पर ज्यादा भरोसा करता है? लेकिन जब हम उसे सच मान लेते हैं, वह हमारी जिंदगी को नियंत्रित करने लगता है। हम में से कितने लोग हैं जो सिर्फ कल्पनाओं में जीते हैं? सुबह आंख खुलने से पहले ही हम भविष्य की कल्पनाओं में खो जाते हैं। उस कल्पना में डर होता है, लोग क्या कहेंगे, जीवन सही चलेगा या नहीं, कल का दिन कैसा होगा। इन सब कल्पनाओं में हम उलझ जाते हैं। और जीवन तो वर्तमान में है, लेकिन हम भविष्य की कहानियों में खोकर वर्तमान को खो देते हैं। बुद्ध कहते हैं, कभी भी उस चीज से मत डरो जो अभी अस्तित्व में नहीं है। डर को जितना दबाओगे वह उतना बढ़ेगा। स्वीकार करना सीखो। वास्तविकता हवा थी, लेकिन मन ने हवा से तूफान बना दिया और तूफान ने उस इंसान को बीमार कर दिया। गौतम बुद्ध इस कहानी को समझाते हुए कहते हैं, दुख बाहर नहीं आता, दुख विचारों के भीतर पैदा होता है। अगर हम अपने विचारों को पहचान लें तो हम अपने डर को पहचान लेंगे। और जब डर पहचाना जाता है, वह अपनी ताकत खो देता है। कुछ डर ऐसे होते हैं जिन्हें हम दूसरों से छुपा लेते हैं, लेकिन खुद से कभी नहीं छुपा पाते। रात के अंधेरे में या अकेले कमरे में, या जब दिल किसी चिंता में डूबा हो, तो यह डर चुपचाप हमारे पास आ बैठता है। और जितना हम उसे धक्का देने की कोशिश करते हैं, वह उतना ही हमारे सीने पर अपना वजन बढ़ा देता है। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? इंसान सोचता है कि डर से भागने में राहत है, लेकिन सच इसके उलट है। भागने से डर भागता नहीं, भागने वाले को और तेज दौड़ाता है। और यही वह जगह है जहां गौतम बुद्ध का ज्ञान सबसे गहराई से उतरता है। बुद्ध ने कहा था, तुम जिस चीज से भागते हो वही तुम्हारा पीछा करती है। और इस एक वाक्य में डर के पूरे विज्ञान का राज छुपा है। हमारी गलती यह होती है कि हम डर को मुक्का मारकर भगाना चाहते हैं, उसे दबाकर खत्म करना चाहते हैं,
उसे नजरअंदाज करके मिटाना चाहते हैं। लेकिन डर कोई दीवार नहीं है जिसे धक्का देने से टूट जाए। डर तो एक छाया की तरह है। जितना तुम उससे दूर भागोगे, वह उतनी ही तेजी से तुम्हारे पीछे आएगी। और अगर तुम भागना बंद कर दो, तो वही छाया तुम्हारे पैरों के नीचे शांत होकर बैठ जाती है। ये बात सुनने में आसान लगती है, पर अंदर से बेहद भारी है। क्योंकि इंसान जिस चीज से डरता है, उसका सामना करना उसे मौत जैसा लगता है। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। डर का जन्म तभी होता है जब हम उससे भागते हैं, और डर की मौत तब होती है जब हम उसे देखने की हिम्मत करते हैं। गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था, भावनाएं नदी की तरह हैं। तुम जितना बांध बनाकर रोकने की कोशिश करोगे, वे उतना उफनेंगी। उन्हें बहने देना सीखो, वे शांत होकर खुद ही विलीन हो जाएंगी। डर भी ऐसा ही है। तुम जितना उसे दबाते हो, वह उतनी ही आवाजें निकालता है। तुम जितना उसे अनदेखा करते हो, वह उतनी ही जोर से चिल्लाता है। तुम जितना उसे भगाते हो, वह उतनी ही तेजी से लौट कर आता है। और यह केवल आध्यात्मिक सच्चाई नहीं है, आधुनिक मनोविज्ञान भी ठीक यही कहता है। फियर एक्सेप्टेंस थेरेपी में एक गजब की लाइन है, डर को दबाने की कोशिश ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। क्योंकि जब इंसान डर को दबाता है, तो दिमाग में एमिग्डाला नाम का छोटा सा हिस्सा सक्रिय हो जाता है। यह हिस्सा खतरे का अलार्म बजाता है। खतरा असली हो या नकली, उसे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही तुम डर से भागना शुरू करते हो, एमिग्डाला को यह लगता है कि हाँ, खतरा बहुत बड़ा है, इसलिए भाग रहा है, और यह उसे और अलर्ट कर देता है। यानी तुम जितना डर को दबाते हो, अमिग्डाला उतना ही उसे बड़ा कर देता है। तुम जितना भागते हो, अमीगल्दा उतना कहता है कुछ भयानक होने वाला है। और इस भ्रम में एक छोटा सा डर, एक छोटा सा विचार, एक छोटी सी कल्पना ज्वालामुखी बन जाती है। बुद्ध इसे अज्ञान कहते थे। सत्य को बिना देखे ही अपना निष्कर्ष बना लेना। हमारे डर भी इसी अज्ञान के बच्चे हैं। तुम अंधेरे में चलते हो और दूर कोई चीज हिलती दिखती है। दिमाग तुरंत कहता है सांप है। तुम घबरा कर पीछे हट जाते हो। लेकिन जब तुम हिम्मत करके पास जाते हो, तो वही सांप रस्सी निकल आता है। सोचो, तुम्हारे डर ने तुम्हें कितनी देर तक कैद कर रखा था, और असलियत कुछ और ही थी। डर को अंडरस्टैंडिंग नहीं चाहिए, डर को एक्सेप्टेंस चाहिए। जिस पल तुम खुद से कह देते हो हाँ मैं डर रहा हूं, उसी पल डर की कमर टूट जाती है। क्योंकि डर को लड़ने वाले की तलाश होती है, भागने वाले की तलाश होती है, दबाने वाले की तलाश होती है। डर को कभी भी सामने से देखने वाले इंसान पसंद नहीं आते। एक बार अगर तुम डर को आंखों में आंखें डालकर देख लो, तुम पाओगे कि वह तुम्हारे विचारों से बनी एक परछाई से ज्यादा कुछ नहीं। बुद्ध हमेशा कहते थे, ऑब्जर्व योर फियर। देखो, डर एक भावना है। भावनाएं न तो पत्थर हैं और न दीवार। वे आकाश में तैरते बादल हैं। तुम उन्हें पकड़ नहीं सकते, लेकिन उन्हें गुजरने दे सकते हो। ऐसे कई लोग हैं जो अपने डर को दबाते दबाते अंदर से टूट जाते हैं। उनकी नींद खराब हो जाती है, भूख खत्म हो जाती है, दिल हमेशा भारी रहता है, और उनमें एक अजीब बेचैनी जन्म लेती है। जबकि अगर वे रुककर थोड़ी देर के लिए अपने मन की सुन लें, तो वही डर पिघलकर पानी बन जाता है। प्राचीन समय की एक कहानी है। एक आदमी था जो हमेशा महसूस करता था कि कोई उसे नुकसान पहुंचाने वाला है। वह घर से बाहर निकलते ही कांपने लगता। उसके दिमाग में बार बार यही आते कि मुझे कुछ हो जाएगा, कोई मेरा पीछा कर रहा है, कोई मुझे देख रहा है। जबकि असलियत यह थी कि उसके आसपास कोई नहीं था। वह अपने ही मन से लड़ते लड़ते बीमार पड़ गया। उसका शरीर कमजोर हो गया, चेहरे पर भय की छाया चढ़ गई। डॉक्टरों ने कहा, इस आदमी को बाहर से कुछ नहीं हुआ, यह तो अपने ही विचारों से घायल हो गया है। जब वह बुद्ध के पास पहुंचा, तो बुद्ध ने उसकी ओर देखकर सिर्फ एक वाक्य कहा, तुम्हारी बीमारी नहीं, तुम्हारा भागना तुम्हें खा रहा है। बुद्ध उसे जंगल में ले गए, एक शांत जगह बैठाकर बोले, आंखें बंद मत करो, डर को देखते रहो। त्रासदी यह नहीं कि तुम डरते हो, त्रासदी यह है कि तुम डर को देखने से डरते हो। उस आदमी ने पहली बार डर को भागने के बजाय देखने की कोशिश की, और जैसे जैसे वह देखता गया, डर का आकार छोटा होता गया, हल्का होता गया, फिर हवा की तरह गायब हो गया। क्योंकि डर कभी ठोस नहीं होता, हम उसे ठोस बना देते हैं। डर से भागने से डर और बढ़ता है, और डर को अपनाने से डर की शक्ति खत्म हो जाती है।
यही एक्सेप्टेंस है, यही फ्रीडम है, यही बुद्ध का मार्ग है। बुद्ध कहते थे, जिसे तुम स्वीकार कर लेते हो उसे तुम जीत लेते हो। जब तुम्हारे मन में डर उठे तो उसे मत दबाओ, बस उसे ऑब्जर्व करो। हाँ, ये डर है, हाँ मैं इसे महसूस कर रहा हूं, लेकिन इस क्षण मैं इससे भागने वाला नहीं हूं। देखना, डर का ताज अपने आप गिर जाएगा। डर का सच स्वीकार करने के बाद अब हम एक ऐसी दुनिया में कदम रखते हैं जहां डर का असली खेल शुरू होता है। एक पल के लिए आंखें बंद मत कीजिए, बस कल्पना कीजिए कि आपका मन एक शांत झील है। यदि हवा का एक छोटा सा झोंका भी उस झील की सतह को हिला देता है तो आप पानी में अपनी ही परछाई साफ नहीं देख पाएंगे। लेकिन जब हवा रुक जाती है, जब पानी स्थिर हो जाता है, तो वही परछाई अचानक बिल्कुल साफ दिखने लगती है। बुद्ध कहते थे, मन जब शांत होता है तब सत्य दिखाई देता है, और जब सत्य दिखाई देता है तब डर मर जाता है। हम अक्सर यह मान लेते हैं कि डर बाहर की वजह से पैदा होता है, लेकिन डर की असली जड़ तेज भागते हुए मन में होती है। तुम्हारा मन जितना तेज भागेगा, डर उतनी ही तेजी से तुम्हें पकड़ लेगा। और यह केवल एक विचार नहीं है, यह एक पूरा विज्ञान है। मन की गति जितनी तेज, भावनाएं उतनी तेज, श्वास जितनी तेज, धड़कन उतनी तेज, धड़कन जितनी तेज, डर उतना मजबूत। लेकिन जब मन धीरे धीरे शांत होना शुरू होता है तो डर अपनी शक्ति खुद खो देता है। वह ऐसे गिरता है जैसे किसी ने अचानक उसकी नींव खींच ली हो। और यहां से शुरू होता है बुद्ध का वह ज्ञान जिसने हजारों लोगों को डर से मुक्त किया, दिमाग की कैद से निकाला और जीवन की रोशनी से मिलवाया। मन की गति और डर, गहरी समझ। बुद्ध हमेशा कहते थे, तेज मन दुख को बुलाता है, शांत मन सत्य को बुलाता है। हमारा मन बिना रुके भागता रहता है। एक विचार खत्म नहीं होता कि दूसरा आ जाता है। एक डर खत्म नहीं होता कि दूसरा जन्म ले लेता है। एक चिंता रुकती नहीं कि दूसरी दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम अपने मन को तेजी से भागने देते हैं और फिर उसी मन को दोष देते हैं कि वह हमें डराता क्यों है। इंसान को लगता है कि डर उसे नियंत्रित कर रहा है, लेकिन गहरी सच्चाई यह है कि उसका ही अपना मन उसे नियंत्रित कर रहा होता है। अगर मन शांत हो जाए तो डर को पनपने की जगह ही नहीं मिलती, और डर हमेशा शोर मचाने वाले मन में पनपता है। शांत मन में उसकी कोई हैसियत नहीं होती। बुद्ध ने कहा था, शांत मन पर्वत की तरह होता है। हवा हिलाने की कोशिश कर सकती है लेकिन हिला नहीं सकती। जीवन का सबसे बड़ा हथियार है। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। उसकी आंखों में डर था, चेहरा फीका, दिल में बेचैनी और मन में अजब तूफान। उसने कहा, भगवान, मैं डर से लड़ते लड़ते थक गया हूं। मैंने 1000 तरीकों से अपने डर को दबाया, लेकिन वह बार बार लौट आता है, और हर बार पहले से अधिक ताकत के साथ। बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा, फिर उसे अपने साथ जंगल की एक शांत जगह ले गए। वहां घना सन्नाटा था, हवा की आवाज तक सुनाई दे रही थी और सूर्य की किरणें धीमे धीमे पेड़ों के बीच उतर रही थीं। वहां पहुंचकर बुद्ध बोले, डर कोई शेर नहीं है कि दहाड़ कर तुम्हें खा जाए। डर एक विचार है, और विचार तब तक मजबूत रहता है जब तक तुम्हारा मन अशांत है। फिर बुद्ध ने कहा, बैठो और कुछ मत करो, बस अपनी श्वास को देखो। वह व्यक्ति कुछ नहीं समझा, लेकिन बुद्ध की आज्ञा मानी। उसने अपनी श्वास पर ध्यान देना शुरू किया। धीरे धीरे, धीमा श्वास अंदर, धीमा श्वास बाहर। कुछ ही मिनटों में उसकी धड़कन धीमी हो गई, चेहरा ढीला हो गया, कंधों का तनाव गिरने लगा और मन का तूफान शांत होने लगा। बुद्ध ने कहा, देखा, डर तुम्हारा नहीं था, डर तो उस तेज भागते मन का परिणाम था। जैसे ही मन शांत हुआ, डर गायब हो गया। यही बुद्ध का ज्ञान है। डर से लड़ो मत, मन को शांत करो, डर खुद मर जाएगा। जब मन शांत होता है तो दिमाग के अंदर एक अद्भुत घटना होती है। एमिगडाला की एक्टिविटी कम हो जाती है, फाइट और फ्लाइट मोड धीमा पड़ जाता है, शरीर सुरक्षित महसूस करने लगता है, कोर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन कम हो जाता है, और तभी डर की ऊर्जा जो फैल रही थी धीमे धीमे शांत होकर पिघल जाती है। बुद्ध ने इसे इस तरह समझाया था, डर ऊर्जा है, ऊर्जा दिशा बदलती है और शांत मन ऊर्जा को बदल देता है। डर कोई ठोस चीज नहीं है, यह चलती हुई ऊर्जा है। अगर मन तेज है, वह ऊर्जा डर बनकर उछलती है। अगर मन शांत है,
वह ऊर्जा शांत होकर प्रकाश में बदल जाती है। मान लो किसी ने अचानक रात में घर के बाहर धड़ाम की आवाज सुनी। मन तुरंत उछलकर कहेगा, चोर, कोई आया, कुछ बुरा होगा। लेकिन जब तुम मन को शांत रखते हो, एक पल रुककर सांस देखते हो, तो तुम वह आवाज दोबारा सुनते हो और पता चलता है, अरे हवा से कोई टिन गिरा है। सोचो, डर कहां था? सिर्फ मन की गति में। मन की तेजी ने भ्रम पैदा किया, भ्रम ने डर को जन्म दिया, और जब तुम शांत हुए, सच सामने आ गया। शांत मन ही डर का अंतिम इलाज है। बुद्ध ने कहा था, जहां श्वास शांत होती है वहां मन शांत होता है। आपने देखा होगा, जब आप डरते हैं तो श्वास छोटी, तेज, उखड़ी हुई हो जाती है, दिल तेजी से धड़कता है, हाथ पैर कांपते हैं, चेहरा सूख जाता है। लेकिन जब आप धीरे धीरे लंबी, गहरी, शांत सांस लेते हैं तो शरीर तुरंत दिमाग को संकेत देता है, अब सुरक्षित हूं, और उसी वक्त डर के बादल हटने लगते हैं, क्योंकि शरीर और मन एक साथ जुड़ते हैं। शरीर स्थिर होता है तो मन स्थिर होता है, मन स्थिर होता है तो डर अपनी पकड़ खो देता है। डर हमेशा भविष्य में होता है। क्या होगा अगर ऐसा हो गया तो? अगर मैं असफल हो गया तो? अगर कोई छोड़ गया तो? डर हमेशा आने वाले समय का खेल है। लेकिन बुद्ध कहते थे, जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है उसे डर छू भी नहीं सकता, क्योंकि वर्तमान में कोई खतरा नहीं होता। खतरा केवल कल्पना में होता है, और कल्पना हमेशा भविष्य की होती है। हमारी सबसे बड़ी गलती यह है कि हम हर विचार को सच मान लेते हैं। डर का विचार आया तो हम उसे हकीकत समझ लेते हैं। चिंता का विचार आया, हम मान लेते हैं कि यह सच होने वाला है। लेकिन बुद्ध कहते थे, विचार सत्य नहीं हैं, वे गुजरते हुए बादल हैं। अगर तुम उन्हें पकड़ लोगे, वे तुम्हें तोड़ देंगे। अगर तुम उन्हें गुजरने दोगे, वे गायब हो जाएंगे। एक बार बस बैठकर अपने विचारों को देखकर देखो, लेकिन उन्हें जज मत करो। यह अच्छा है, यह बुरा है, ऐसा कुछ मत कहो, बस उन्हें गुजरने दो। तुम पाओगे कि जो विचार अभी पहाड़ की तरह लगता था, थोड़ी देर बाद घास के तिनके की तरह हो जाता है। मन शांत होने का असर शरीर पर। जब मन शांत होता है तो शरीर में कई अद्भुत बदलाव होते हैं। दिल की धड़कन धीमी हो जाती है, मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं, पेट की जकड़न गायब होती है, सीने का दबाव हल्का हो जाता है, दिमाग साफ महसूस करता है, आंखों में हल्कापन आता है, नींद अच्छी हो जाती है, और सबसे बड़ा बदलाव, डर गायब होने लगता है। क्योंकि शरीर और मन कभी अलग नहीं होते, वे दोनों एक ही नदी के दो किनारे हैं। एक शांत होता है तो दूसरा भी उसके साथ शांत होने लगता है। मन शांत क्यों नहीं रहता? क्योंकि हम उसे कभी रुकने ही नहीं देते। सुबह उठते ही फोन, नोटिफिकेशन, चिंता, डेडलाइन, काम, सोशल मीडिया, सब कुछ मन पर हमला करता है। मन को सांस लेने की जगह नहीं मिलती, मन को रुकने का समय नहीं मिलता, और तेज भागते मन में डर को पनपने के लिए हजारों जगह मिल जाती हैं। लेकिन अगर तुम मन को हर दिन थोड़ी देर भी शांत होने दो, तो डर की जड़ें सूखने लगेंगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन डर मर जाएगा। बुद्ध ने कहा था, शांत मन सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि शांत मन सही देखता है, सही सोचता है, सही निर्णय लेता है, सही दिशा देता है, सही समय पर रुकता है, सही समय पर आगे बढ़ता है। और सबसे गहरी बात, शांत मन के पास कोई डर नहीं होता, क्योंकि डर शोर में पैदा होता है और शांति में खत्म हो जाता है। अगर तुम अपने डर से सच में छुटकारा पाना चाहते हो, तो तुम डर को नहीं, मन को शांत करना सीखो। डर खुद ही गिर जाएगा। डर से लड़ना ऐसा है जैसे हवा से लड़ना। हवा नहीं रुकेगी, लेकिन तुम शांत हो जाओगे तो हवा तुम्हें हिला भी नहीं पाएगी। शांत मन वही है जो पर्वत की तरह स्थिर हो जाता है, जिसे हवा हिला नहीं सकती, जिसे आवाजें भटका नहीं सकती, और जिसे डर छू नहीं सकता। क्योंकि डर से मुक्ति की यह प्रक्रिया यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद एक और गहरी परत खुलती है, मन की वह परत जहां डर की असली जड़ें छिपी होती हैं। डर को स्वीकार करने के बाद एक और सच्चाई सामने आती है, और वो है मन की स्थिति। क्योंकि इंसान असल में डर से नहीं हारता, इंसान अपने अशांत मन से हारता है। एक भागता हुआ मन, एक दौड़ता हुआ मन, एक कांपता हुआ मन इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। लेकिन आज मैं आपको उस जगह ले जाना चाहता हूं जहां बुद्ध ने एक बार अपने शिष्यों को ले जाकर कहा था, देखो समीर, देखो ये झरना, देखो पहाड़, और देखो मेरा मन।
और शिष्य ने पूछा, भगवान, हम मन कैसे देखें? मन तो दिखाई नहीं देता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मन दिखाई नहीं देता, लेकिन मन की गति सब कुछ बताती है। इंसान डर से इसलिए नहीं टूटता क्योंकि डर बड़ा है। इंसान इसलिए टूटता है क्योंकि उसका मन तेज दौड़ रहा होता है। जब मन तेज हो जाता है तो छोटी सी चीज भी पहाड़ लगने लगती है। हल्का सा दर्द भी मौत जैसा लगता है। साधारण घटना भी खतरा बन जाती है। डर बाहर से नहीं आता। डर उसी मन की तेज गति से पैदा होता है। और इसी वजह से बुद्ध ने कहा था, शांत मन पर्वत की तरह होता है, हवा उसे हिला नहीं सकती। दोस्त, तुम डर से नहीं लड़ रहे, तुम अपने मन की तूफानी हवा से लड़ रहे हो। और जब मन शांत हो जाता है तो डर खुद ब खुद मर जाता है। यही वह सत्य है जिसे इंसान जीवन भर नहीं समझ पाता, और इसीलिए डर, चिंता, घबराहट उसको खाती रहती है। मन की गति तेज, डर तेज। इंसान जब डरता है तो वह सोचता है कि डर बहुत बड़ा है, लेकिन सच्चाई यह नहीं है। डर नहीं बढ़ता, मन की स्पीड बढ़ जाती है। तुमने महसूस किया होगा, जैसे ही कोई चिंता आती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, सांसें तेज हो जाती हैं, विचार बेकाबू हो जाते हैं, लगता है सब खत्म हो जाएगा। लेकिन इस पूरे समय क्या बढ़ा हुआ? डर नहीं, मन की गति। पेड़ों की पत्तियां हवा में तभी उड़ती हैं जब हवा तेज हो। मन की पत्तियां भी तभी कांपती हैं जब विचार तेज हों। और यही कारण है कि बुद्ध हमेशा कहते थे, डर को खत्म करना है तो डर से मत लड़ो, अपने मन की हवा को धीमा करो। मन शांत हो जाए तो दर्द भी छोटा लगता है, समस्या भी काबू में लगती है, और डर तो मानो जैसे कभी था ही नहीं। मन की गति धीमी, डर कमजोर। जब मन धीमे धीमे सांस लेने लगता है, मन का तूफान धीरे धीरे शांत होने लगता है, तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने भीतर एक बटन दबा दिया हो और अचानक सब कुछ रुक गया हो। ठहराव पैदा होता है, शांति उतरती है, दिमाग हल्का महसूस होता है, और थोड़ा थोड़ा करके डर अपनी पकड़ खोने लगता है। आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है, जब मन शांत होता है तो एमिगडाला, जो डर पैदा करता है, धीमा पड़ जाता है। यानी मन शांत, शराब, डर कमजोर। बुद्ध ने तो हजारों साल पहले ही कह दिया था, जिसके भीतर शांति है वह दुनिया का सबसे अजेय योद्धा है। मन को शांत कैसे करें? बुद्ध के 3 प्राचीन तरीके। बुद्ध एक बार जंगल में बैठे थे, चारों तरफ शांति, सिर्फ हवा की हल्की सरसराहट। एक शिष्य आया और बोला, भगवान, मेरा मन बहुत भटकता है, डर लगता है, घबराहट होती है, विचार नहीं रुकते, मैं क्या करूं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास कोई जादू नहीं, पर जीवन के 3 ऐसे सरल रास्ते एक हैं जो मन को बिना लड़े शांत कर देते हैं। शिष्य ने पूछा, कौन से? और बुद्ध ने उस दिन सारी दुनिया को मन शांत करने का रहस्य दिया। पहला रहस्य, श्वास को देखो। जब इंसान डरता है तो उसका ध्यान डर पर होता है, लेकिन बुद्ध ने कहा, ध्यान डर पर मत दो, ध्यान अपनी सांस पर दो, क्योंकि डर तुम्हें बदल देता है, लेकिन सांस तुम्हें संभाल लेती है। क्या कभी आपने देखा है, जब चिंता बढ़ती है तो सांसें तेज हो जाती हैं, क्योंकि मन भाग रहा होता है, लेकिन जब आप सिर्फ 10 सेकंड अपनी सांस को आते जाते देखते हो तो मन की भागदौड़ आधी हो जाती है। सांस मन की रफ्तार तय करती है। सांस धीमी, अनहाट, मन धीमा। सांस शांत, अनहाट, मन शांत। और जब मन शांत, डर अपने आप मर जाता है। दूसरा रहस्य, अभी में जीना। डर हमेशा भविष्य में रहता है। अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग क्या सोचेंगे? लेकिन वर्तमान, वह हमेशा शांत होता है। बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति वर्तमान को पकड़ लेता है उसके लिए डर एक भ्रम बन जाता है। इंसान का 90% डर भविष्य की कल्पनाओं में पैदा होता है। जो हुआ ही नहीं वह भी हमें डराता है, लेकिन जैसे ही आप अपने ध्यान को सिर्फ अभी पर ले आते हो, सांसें, शरीर, आवाजें, तो मन की दौड़ धीमी हो जाती है और डर फट जाता है, जैसे एक पुराना गुब्बारा। तीसरा रहस्य, विचारों को बिना जज किए देखना। बुद्ध बार बार कहते थे, विचारों को मत पकड़ो और मत धक्का दो, सिर्फ उन्हें आते जाते देखो। जब इंसान विचारों से लड़ता है तो विचार और तेज हो जाते हैं। जब इंसान विचारों को भागने से रोकता है तो विचार और बढ़ जाते हैं। लेकिन जब इंसान विचारों को एक दर्शक की तरह देखता है तो विचारों की शक्ति खत्म होने लगती है। डर का विचार भी सिर्फ एक बादल है। तुम उसे पकड़ोगे तो वह बरस जाएगा, तुम उसे उड़ा दोगे
तो वह भारी हो जाएगा, लेकिन अगर तुम उसे बस गुजरते हुए देखोगे तो वह खुद टूटकर गायब हो जाएगा। डर एक ऊर्जा है और शांत मन उस ऊर्जा को बदल देता है। डर एक प्रकार की ऊर्जा है, लेकिन ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, वह सिर्फ रूप बदलती है। जब मन तेज होता है, डर की ऊर्जा घबराहट बन जाती है, लेकिन जब मन शांत होता है, डर की वही ऊर्जा साहस में बदल जाती है। क्या आपने कभी देखा है, कभी कभी आप बहुत डर रहे होते हैं, लेकिन अचानक किसी कारण मन कुछ सेकंड के लिए शांत हो जाता है और उसी पल आपको महसूस होता है, अरे डर तो उतना बड़ा था ही नहीं। क्यों? क्योंकि मन शांत हुआ और डर की ऊर्जा बदल गई। मान लो रात के समय लाइट चली जाती है, कमरा अंधेरे में है, तुम्हारा मन तुरंत तेज हो जाता है, दिल धड़कने लगता है, विचार भागने लगते हैं। शायद कोई है, कुछ गड़बड़ है, ये आवाज कैसी थी? लेकिन जैसे ही तुम अपनी जेब से मोबाइल निकालकर उसका टॉर्च ऑन करते हो और रोशनी कमरे में फैलती है, उसी पल डर खत्म हो जाता है। क्या हुआ? अंधेरा तो वहीं था, कमरा वहीं था, तुम वहीं थे, बस मन की गति तेज थी और जैसे ही रोशनी आई, मन शांत हो गया, डर गायब। इसका मतलब डर कभी बाहर नहीं था, डर मन की हिलचिल थी। मन शांत, वहां डर खत्म। बुद्ध कहते थे, बाहर की जीत महत्वपूर्ण है, लेकिन भीतर की शांति वह शक्ति है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। शांत मन कमजोर नहीं होता, शांत मन सबसे शक्तिशाली होता है। जब मन शांत होता है, वह सही निर्णय लेता है, सही रास्ता दिखता है, समस्याएं संभालने योग्य लगती हैं और डर, वह तो मिट्टी की दीवार की तरह टूट जाता है। क्योंकि मन को शांत करना सिर्फ शुरुआत है। मन शांत होने के बाद इंसान को एक दूसरी सच्चाई का सामना करना पड़ता है और वह सच्चाई इतनी गहरी होती है कि डर, चिंता, घबराहट सबकी जड़ वहीं छिपी होती है। वह आपको मन की उस गहराई में ले जाएगा जहां इंसान अपने डर को सिर्फ खत्म नहीं करता, बल्कि उसे हमेशा के लिए जड़ से मिटा देता है। कभी सोचा है, हमारी जिंदगी में डर सबसे ज्यादा कब हावी होता है? जब अंधेरा होता है, जब अकेलापन होता है, जब हालात हमारे खिलाफ होते हैं? नहीं, डर सबसे ज्यादा तब हावी होता है जब हम समझना बंद कर देते हैं और कल्पना करना शुरू कर देते हैं। कल्पना, यही तो वह जगह है जहां हमारे डर का जन्म होता है। एक छोटी सी आवाज जो कहती है, क्या पता कुछ गलत हो जाए, क्या पता लोग क्या कहेंगे, क्या पता मैं हार जाऊं, क्या पता कल मेरे साथ कुछ बुरा हो जाए। और धीरे धीरे यह क्या पता हमारा मालिक बन जाता है। हम जीना बंद कर देते हैं और सोचने लगते हैं कि कल कैसा होगा। गौतम बुद्ध ने कहा था, डर तब तक ही जीवित है जब तक अज्ञान जीवित है। जब समझ का प्रकाश आता है, डर उसी क्षण मर जाता है। लेकिन आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या यह है, हम चीजों को समझते कम हैं और उनसे डरते ज्यादा हैं। हम एक छोटी सी बात पर भी इतना सोच लेते हैं, इतना तनाव ले लेते हैं, इतनी अजीब अजीब कहानियां बना लेते हैं कि असली समस्या से ज्यादा हमारी बनाई हुई कहानी हमें तोड़ देती है। और सच पूछो तो डर कभी बाहर का नहीं होता, डर हमारे दिमाग में पैदा होता है। लेकिन अच्छी खबर यह है, डर को खत्म करने के लिए लड़ने की जरूरत नहीं होती, उसे समझने की जरूरत होती है। जब तुम समझना शुरू करते हो, यह डर क्या है, यह कहां से आया, यह मुझे क्या सिखाना चाहता है, तो अचानक वह डर एक दानव नहीं, एक शिक्षक बन जाता है। और आज इस स्क्रिप्ट में तुम्हारा डर खत्म होगा, क्योंकि तुम समझोगे गहराई से अपने ही मन के भीतर जाकर। आज तुम वह सुनोगे जो शायद तुम्हें किसी ने कभी नहीं बताया होगा। आज तुम महसूस करोगे कि डर असली समस्या नहीं है, समस्या है तुम डर को समझते नहीं हो। और जैसे ही समझ आ जाएगी, तुम्हारे अंदर एक अद्भुत शक्ति जागेगी, शांति की, साहस की और आजादी की। डर कभी अचानक पैदा नहीं होता, उसका एक पैटर्न होता है, उसका एक कारण होता है, एक शुरुआत होती है और एक अंत भी। लेकिन ज्यादातर लोग उसकी शुरुआत को नहीं देखते, उसके कारण को नहीं समझते, सीधे उसकी ऊंचाई को देखते हैं और डर जाते हैं। मान लो तुम्हें अंधेरे से डर लगता है। अंधेरा कोई खतरा नहीं है, उसमें सिर्फ रोशनी की कमी है। लेकिन मन कहानी बना देता है, कुछ होगा, कुछ है, कुछ दिखेगा, कुछ नुकसान करेगा, और ये कहानियां डर बन जाती हैं। बुद्ध ने कहा था, जिसे तुम समझ लेते हो उससे तुम डरते नहीं। सोचो, जब तुम बच्चा थे और पहली बार छाया देखी थी, तुम डर गए थे,
लेकिन जब किसी ने बताया कि यह बस तुम्हारी ही परछाई है, डर खत्म हो गया। छाया वहीं रही, पर डर खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि समझ आ गई। डर कभी चीजों से नहीं होता, डर अज्ञान से होता है। और यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। अंडरस्टैंडिंग फ्रीडम, समझ, आजादी। डर का पहला कारण अधूरी जानकारी। जहां पूरी जानकारी नहीं होती, वहां मन कहानी बना देता है, और मन की बनाई हुई कहानी हमेशा डरावनी होती है। जैसे फोन नहीं उठा, कोई हादसा हो गया होगा, बॉस ने बुलाया, नौकरी जाएगी, पेट में हल्का दर्द, बड़ी बीमारी होगी, किसी ने जवाब नहीं दिया। वह नाराज होगा। मन हमेशा वर्स्ट केस सिनारियो बनाता है। क्यों? क्योंकि मन का काम है तुम्हें सुरक्षित रखना, लेकिन यह सुरक्षा कभी कभी तुम्हारी आजादी छीन लेती है। समझ आने से यह भ्रम टूट जाता है। डर का दूसरा कारण कल्पना में जीना। तुम्हारे डर का 90% हिस्सा अस्तित्व में ही नहीं होता, वह सिर्फ तुम्हारी कल्पना में होता है। यानी तुम एक ऐसी चीज से डर रहे हो जो अभी हुई ही नहीं है। सोचो, तुम एक ऐसी बात से क्यों डरते हो जो होती ही नहीं? क्योंकि मन सोचता है कि अगर मैं पहले ही डर जाऊं तो मैं खुद को होने वाले दर्द से बचा लूंगा। लेकिन हो क्या रहा है? तुम बिना वजह दर्द महसूस कर रहे हो उस चीज के लिए जो शायद कभी हो ही ना। डर का तीसरा कारण हम भागते हैं, सामना नहीं करते। शिकार बनने का सबसे आसान तरीका है भागना। जब तुम भागते हो, डर तुम्हारे पीछे पीछे चलता है, लेकिन जब तुम रुककर उसे देखते हो, वह गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि डर को जीवित रहने के लिए तुम्हारी नजर बचाने की आदत चाहिए। अगर तुमने डर की आंखों में आंखें डाल दी, डर उसी क्षण टूट जाता है। जैसे पहाड़ पर चढ़ना, दूर से देखकर लगता है ओह यह कितना बड़ा है, लेकिन जब चढ़ना शुरू करते हो पता चलता है अरे यह तो इतना भी मुश्किल नहीं था। पहाड़ वहीं रहा, डर वहीं रहा, लेकिन समझ बदल गई। और जहां समझ बदलती है वहां डर खत्म होता है। अब सबसे बड़ी बात, डर तुम्हें संदेश देता है। डर कोई दुश्मन नहीं है, डर एक संकेत है। डर बताता है यहां ध्यान चाहिए, यहां समझ चाहिए, यहां जागरूकता चाहिए। जैसे अगर परीक्षा का डर है, पढ़ाई में कमी है। अगर भविष्य का डर है, प्लानिंग में कमी है। अगर रिश्तों का डर है, भरोसे में कमी है। अगर असफलता का डर है, अनुभव की कमी है। अगर अकेलेपन का डर है, खुद से जुड़ाव की कमी है। डर चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है मुझे खत्म मत करो, मुझे समझो। और जैसे ही तुम समझना शुरू करते हो, डर बदलने लगता है। डर की जड़ ज्ञान की कमी है, और उसका इलाज केवल एक है, सच को देखना। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। वह कांप रहा था। उसने कहा, भगवान, जंगल में एक भयानक दैत्य है, वह मुझे मार देगा। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम्हें दैत्य नहीं डराता, तुम्हें उसका अज्ञान डराता है। तुम्हें पता ही नहीं कि वह क्या है। उस व्यक्ति ने कहा, लेकिन लोग कहते हैं कि वह बहुत खतरनाक है। बुद्ध बोले, लोगों की बात सुनकर डरना समझ की कमी है। जाओ, उसे देखो, सामना करो और फिर समझो। डरते डरते वह व्यक्ति गया। जब वह दैत्य के सामने पहुंचा तो उसने देखा वह एक बूढ़ा इंसान था जो अकेला रहता था, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। वह वापस आया और बोला, भगवान, दैत्य तो था ही नहीं। बुद्ध मुस्कुराए। डर भी दैत्य की तरह ही होता है। जब तक दूर से देखते हो बड़ा लगता है, जब करीब जाकर समझते हो गायब हो जाता है। अब तुम्हारी जिंदगी में यह कैसे लागू होगा? उस चीज को पकड़ो जिससे तुम डरते हो, उसके बारे में सच्चाई जानो, जानकारी जुटाओ। अपने मन की कल्पनाओं पर भरोसा मत करो। डर से भागो मत, उसे देखो, समझो, उसकी जड़ खोजो। मैं इससे क्यों डर रहा हूं? जब जड़ तक पहुंच जाओगे, डर खत्म हो जाएगा। डर की मौत समझ में है। डर कभी ताकतवर नहीं होता, हमारी अज्ञानता उसे ताकत देती है। और जैसे ही समझ की रोशनी आती है, डर की पूरी दुनिया बिखर जाती है। अंडरस्टैंडिंग हासन, फ्रीडम, समझ, शी, आजादी। जब तुम डर को समझ लेते हो, तुम डरते नहीं, तुम मजबूत बनते हो, तुम साहसी बनते हो, तुम आजाद बनते हो। दोस्त, डर कोई ऐसी दीवार नहीं है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। डर कोई ऐसा दानव नहीं है जो तुम्हें निगल जाएगा। डर सिर्फ एक भ्रम है, एक धुंध है जो बस समझ की रोशनी आते ही गायब हो जाता है। आज तुमने कुछ सीखा है, आज तुमने अपने मन के द्वार पर एक दस्तक दी है। और यह दस्तक छोटी नहीं है,
ये वही शुरुआत है जो जिंदगी बदल देती है। याद रखना, जब तुम अपने डर को समझोगे, उसे पकड़ कर देखोगे, उसकी जड़ को पहचानोगे, तो तुम उसे खत्म कर दोगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन डर जाएगा, क्योंकि तुम जाग रहे हो, तुम समझ रहे हो, तुम बदल रहे हो। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे मन में कहीं थोड़ी सी भी रोशनी जगाई हो, अगर तुम्हें एक पल के लिए भी ऐसा लगा हो कि हाँ, मैं डर को हरा सकता हूं, तो यह वीडियो अपना काम कर गया। मैं तुम्हारा दिल से धन्यवाद करता हूं कि तुमने अपने जीवन के कीमती पल मेरे साथ बिताए। अगर तुम ऐसी ही गहरी, प्रेरणादायक और जीवन बदल देने वाली बातें हर दिन सुनना चाहते हो, तो वीडियो को लाइक करो, क्योंकि तुम्हारा एक लाइक इस संदेश को और लोगों तक पहुंचाने की ताकत देता है। चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे आने वाली हर वीडियो तुम्हें खुद से, तुम्हारी शक्ति से और तुम्हारी अपनी असली पहचान से मिलवाएगी। और हाँ, हमेशा याद रखना, तुम डर से बड़े हो, तुम बहुत बड़े हो। धन्यवाद।